Okay. Okay. So sorry for the delay. Actually, one interview session was going on. एक इंटरव्यू सेशन चल रहा था. So little delay. So today it will be the first class of CDP, that is Child Development and Pedagogy. Okay. Just a second. Let me share the screen. Okay. So is the screen visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you have to interact. Okay, आपका जो भी डाउट होगा आप अपना डाउट्स पूछना मुझे डायरेक्टली. दिस लाइव क्लास इज द पर्पस ऑफ दिस लाइव क्लास इज दैट कि आप अपना डाउट लाइव डाउट जो है जो भी आपका इंस्टेंट उस पर्टिकुलर टाइम में डाउट आता है डाउट पूछोगे, या फिर प्रिपरेशन के टाइम में जो भी आपका डाउट आता है या किसी भी तरह का डाउट, करियर रिलेटेड डाउट हो गया या एग्जाम के रिलेटेड डाउट हो गया या फ्यूचर का स्कोप के रिलेटेड डाउट हो गया, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क आप फ्रीली पूछ सकते हो. वो लाइव क्लास का यही पर्पस है. ठीक है, जो रिकॉर्डेड वीडियो या यूट्यूब के थ्रू नहीं आपको पता चलेगा वो आपको लाइव क्लास में यहाँ पे मिल सकेगा. ठीक है ना. तो आज के क्लास में हम लोग सिलेबस को समझेंगे, बिकॉज कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने से पहले उस एग्जाम का सिलेबस को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है. और स्पेशली फॉर द सीटेड एग्जामिनेशन इन सीडीपी सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ये डायरेक्टली आपके बीएड का सिलेबस के साथ लिंक्ड होता है. ओके, लेट मी रिपीट दिस. ये जो आप जो यहाँ पे जो पेपर जो आपका आएगा सीडीपी में जो क्वेश्चंस आएगा, द क्वेश्चंस विल बी लिंक टू योर सिलेबस ऑल्सो. जो सिलेबस आप इंटीग्रेटेड बीएड के टाइम में या 2 ईयर बीएड के टाइम में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर्स में पढ़ोगे, या फिर फर्स्ट से लेके 8 सेमेस्टर के टाइम में पढ़ोगे, वो सब चीज जो है उसी मतलब कुछ उसमें से कुछ कुछ रिलेटेड चीजें आपके यहाँ पे पूछा जाता है. ठीक है, आपका सीडीपी में. ठीक है, नॉट ऑल बट मेनली फॉर द सीडीपी पर्सन. ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एक बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब फ्रॉम द बर्थ टू लाइक लाइक मैच्योरिटी और एडल्ट एज तक कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उस पूरा प्रॉपर लाइक वो सब चीज पढ़ना है. कैसे कैसे होता है, अलग अलग फिलोसोफर्स हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है. पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉट्स्की, उन सब का पर्सपेक्टिव हम लोग देखेंगे, उनका थ्योरी को समझेंगे. ठीक है, एंड ये चीज आप डेफिनेटली अपने बीएड करते टाइम में भी ये पढ़ाया जाएगा आपको. ठीक है, ये सीडीपी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपका पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो कॉलेज में पढ़ोगे वो उसी से जो है ये सब बनता है. इसीलिए ये सीटेट का प्रिपरेशन करते रहे. दो हु आर इन द फाइनल सेमेस्टर उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगा, लेकिन दो हु आर इन द बिगिनिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर लाइक दैट आप हो, तो आपका कॉलेज का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, मतलब आपका सेमेस्टर का तैयारी भी हो जाएगा. दैट्स व्हाई syllabus understanding is the most important thing. Now let us understand child development. वर्ड से आपको समझ में आ रहा है. चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, द प्रोसेस थ्रू हिज ए चाइल्ड लाइक गो ऑन टिल मैच्योरिटी, और द डेवलपमेंट सिंपली कैसे होता है. पेडागोजी मीन्स होता है टीचिंग मेथड. पेडागोजी मीन्स टीचिंग मेथड. एक बच्चे का जो है सॉरी मतलब आप कैसे बच्चों को पढ़ाते हो. पेडागोजी मीन्स द मेथड ऑफ टीचिंग. So 30 questions will be there from this section. First, only from the CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड के लिए 15 क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, मतलब एक एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड का डेवलपमेंट स्पेशली अप टू क्लास फिफ्थ सिक्स सेवन तक मैक्सिमम कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसको जानने के लिए हम लोग जो ये पढ़ेंगे. उसके बाद जो तुम्हारा इसमें 15 क्वेश्चन आता है फ्रॉम दिस चाइल्ड डेवलपमेंट पर्टिकुलर टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर 15 क्वेश्चन आते हैं. इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट एंड जो स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन ऑफ स्पेशल नीड, उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस आते हैं. देन पेडागोजी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आते हैं. एक एक करके वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग that is mentioned in the syllabus. The first topic is
द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। डेवलपमेंट होता कैसे है? डेवलपमेंट है, पहले डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू लर्निंग। मतलब डेवलपमेंट क्या है एंड डेवलपमेंट जो लर्निंग के साथ कुछ रिलेशन है या नहीं है, डेवलपमेंट का जो लर्निंग के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है, तो वो रिलेशन हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एक बच्चे का डेवलपमेंट में क्या क्या प्रिंसिपल होता है, मतलब कैसे एक बच्चा डेवलप होता है यार, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे हम लोग इन टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर आपने आरआई का तैयारी किया होगा डिजिटल लर्निंग से या फिर नॉर्मली कहीं से भी, तो आपको डेफिनेटली मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पता होगा। जैसे वहां पे अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग के, सिमिलरली यहाँ पे अलग अलग आपके प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड भी होते हैं। वो सब चीज हम लोग देखेंगे, किस किस प्रिंसिपल से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास कैसे होता है, मतलब फ्रॉम हेड टू टू, मतलब मानसिक विकास सबसे पहले होता है, या जब भी मतलब ये सब चीजें, बहुत सारा चीजें हैं, थ्योरीज बहुत सारे हैं, वो सब चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहता है। देन सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन कैसे होता है। एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली, सुन पा रहे हो आप लोग ठीक से? ये सुनो। Yes, sir. हाँ, अगर कोई भी वर्ड में भी नहीं समझ में आए तो मुझे पूछना, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। मतलब हेरिडिटी मतलब समझते हो, ठीक है, जेनेटिक, ओके, मतलब जो जेनेटिकली क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, एंड एनवायरमेंटली एक्वायर्ड क्या क्या जो है एनवायरमेंट से हम जो सीखते हैं उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे जो डेवलपमेंट के ऊपर। एनवायरमेंट से जो भी सीखते हैं वो कौन सा एजुकेशन हो जाएगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, कौन सा एजुकेशन हो जाएगा बताओ, फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड। यस, योगेश्वरी राउत बताओ। Informal, sir. इनफॉर्मल। तो जो भी हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल चीजें वो तो जानेंगे, लेकिन एनवायरमेंट मेनली व्हाट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम द एनवायरमेंट इज इनफॉर्मल लर्निंग। ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोसाइटी में एक बच्चा कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है, दैट इज व्हाट सोशलाइजेशन। ओके, मतलब सोशलाइजेशन मतलब सोसाइटी में हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, दैट इज सोशलाइजेशन। ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। सोशल वर्ल्ड, सोसाइटी के साथ एक बच्चा कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे लाइक एडजस्ट करता है अपने आप को, टीचर के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ एक चिल्ड्रन का कैसा रिलेशनशिप, पीयर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, ये सब चीज के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है थ्योरीज, कुछ थ्योरी जो आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, यहाँ तक जितना भी चीज था यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। यहाँ ये जो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, यहाँ तक जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें हैं। पियाजे भी अंडरस्टैंडिंग है, बट यू नीड टू रिमेम्बर हु सेड व्हाट, मतलब किसने कौन सा चीज बताया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेमोरी मतलब याद करना पड़ेगा। तो वाइगोस्की कॉन्स्ट्रक्ट, स्कोलबर्ग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ये सब चीज हम देखेंगे। ठीक है। देन कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द RICEE एग्जाम। आपने ये चीज पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट जो चाइल्ड सेंटर, मैंने बहुत बार आपको बोला है। क्लास, अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास किया था RI के लिए तो आपको पता होगा, मैंने आपको दो चीज बोला था। द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज स्टूडेंट सेंटर्ड एंड सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। इन दैट मैंने आपको सोशलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था, लाइक एटीट्यूड ऑफ ए टीचर टुवर्ड चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड, ये सब मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने आपको एक चीज ये भी बताया था कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट सेंटर क्यों है। मैंने आपको ये एक और चीज भी बताया था कि जब बच्चे फेल करते हैं दैट इज द फेलियर ऑफ द टीचर। स्टूडेंट्स का फेलियर एक टीचर का फेलियर क्यों होता है, वो मैंने आपको बताया था। क्योंकि देखो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम चिल्ड्रन सेंटर्ड है, तो आपको बच्चे के लाइक लेवल के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। आपको बार बार टेस्ट कराना है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कराना है। तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन बच्चे का लेवल कैसा है और उसको अकॉर्डिंगली गाइड करना है, ताकि वो बच्चा डेफिनेटली जो है प्रोग्रेस कर पाए। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है एक तरह से ये बच्चों को फ्रीडम देना, एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उसके रिलेटेड चीजें हैं। तो ये बहुत आसान टॉपिक है,
अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। आपको एक बार क्लास में समझ गए तो यू डोंट नीड टू रिमेम्बर द थिंग। आपको जो है मतलब याद करना या रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप कर सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। इसमें भी कुछ कुछ जो है लाइक थ्योरी होते हैं दैट वी विल डिस्कस, बट मेनली जो चीजें होते हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ये चीजें जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। आप समझ जाएंगे तो उसको आराम से कर पाएंगे। तो इंटेलिजेंस IQ, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे इंटेलिजेंस कैसे क्रिएट होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, या किसका इंटेलिजेंस कैसे होता है, उस चीज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा दैट इज योर लाइक मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। एक स्टूडेंट के अंदर, एक बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस एक डायमेंशन का नहीं, मल्टीपल डायमेंशन का इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस सम थ्योरीज ऑन दैट मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, हम अलग अलग इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिक, लगभग 8 तरह का इंटेलिजेंस होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस काफी सारा चीज होता है, तो वी विल रीड सम थ्योरीज ऑन दिस आल्सो। देन लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस रहता है आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में, और थॉट्स कैसे जनरेट होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। काफी सारा क्वेश्चन जब हम RI के लिए तैयारी कर रहे थे उसमें ये चीज भी हमने पढ़ा था, जेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी थे। ठीक है, कि जेंडर हमारा जो बायसनेस है उसको दूर करना है। जेंडर बायस का मतलब होता है लड़का ज्यादा कैपेबल होता है, लड़की कम कैपेबल होती है, दैट इज जेंडर बायसनेस। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि लड़का है तो वो जो है जॉब करेगा या बाहर काम करेगा, या हार्ड वर्क जो है वो लड़का करेगा। लड़की जो है वो क्या करेगी, जो है यंगर्स, जो उसके जो यंग यंग ब्रदर सिस्टर, उसका ध्यान ध्यान रखेगी या घर का काम करेगी, वो बाहर जाके पढ़ाई नहीं करेगी। ये जो रोल्स भी हमने किया है दैट इज अ स्टेरियोटाइप, इसको भी दूर करना है। ठीक है, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एजुकेशन प्रैक्टिस में हम लोग कैसे ये सब चीज ला सकते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में ये बायसनेस को दूर करेंगे। जेंडर रोल्स को जैसे स्पेसिफाई नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये हम लोग सबको समझाएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस, ये पूरा टॉपिक जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं RI के सिलेबस के टाइम में। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत आसान रिवीजन हो जाएगा आप लोगों के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंस जैसे हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, इट लैंग्वेज के हिसाब से हो सकता है, कास्ट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, या अपने IQ के हिसाब से भी एक बच्चा दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग लर्नर और इनसाइड ए क्लासरूम। तो इस डिफरेंस को हम लोग समझेंगे बेस्ड ऑन ऑल दिस डाइवर्सिटी। वेरी इजी टॉपिक अगेन। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये तो पूरा टॉपिक हम ऑलरेडी पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, पूरा सब कुछ ये ऑलरेडी RI के सिलेबस में था। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अगर आपके पास RI का मटेरियल अभी भी अगर आपके पास होगा, आपने अगर हमसे लिया था, तो उसमें आप देख सकते हो ये टॉपिक है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कंटिन्यूअस होता है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में, जो है हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यूअसली बच्चे का टेस्ट जो कर किया जाता है, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए या एक बच्चे को फीडबैक देने के लिए कि वो बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसको कैसे पढ़ना चाहिए आगे जिससे वो अच्छा मार्क्स ले पाए, वो हम लोग पढ़ते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, ये लास्ट में जो है बच्चे को हम एक ग्रेड देते हैं, समेटिव असेसमेंट भी इसको कहते हैं, ये इसको फॉर्मेटिव कहते हैं। देखो F फॉर्मेटिव, ऐसे आप याद रख सकते हो। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए असेसमेंट, और लर्निंग का असेसमेंट जो पढ़ चुका है उसका असेसमेंट, तो उसको एक ग्रेड देंगे, मार्क्स देंगे, तो या नेक्स्ट क्लास में जाएगा या नहीं जाएगा, फेल होगा पास होगा, वो बताएंगे, जजमेंट देंगे, वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल में किस तरह का असेसमेंट होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे, उसका प्रैक्टिसेस एंड पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग द रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर, फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, एंड फॉर असेसिंग
लर्नर अचीवमेंट। हम लोग क्या क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे, बच्चों के लाइक रेडीनेस लेवल को, मतलब कितने रेडी हैं बच्चे पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए, या नेक्स्ट लेसन में हमको प्रोसेस करना है या नहीं करना है, वो हमको जानने के लिए हमको उनका रेडीनेस लेवल चेक करना पड़ेगा। रेडीनेस लेवल चेक करने के लिए हमको उनको अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, वो हमको देखना है। फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग को एनहांस करने के लिए एंड क्रिटिकल थिंकिंग को जनरेट करने के लिए क्लास में हमको क्या करना चाहिए, और उनका अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वो हमको देखना है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे चाइल्ड डेवलपमेंट का था, 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। सेकंड टॉपिक जो है 5 क्वेश्चन आएंगे, वेरी इजी, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उनको कैसे हमको इंक्लूड करना है, बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, हाउ टू एड्रेस ऑल दोस काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, दोज हु आर फ्रॉम डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड, मतलब लाइक फिजिकली डिसएडवांटेज हो सकते हैं, पीडब्ल्यूडी, या फिर एससी एसटी, या फिर जो पीछे लाइक पिछड़ा जाति के हो सकते हैं, ओबीसी, कैसे उनको जो है पढ़ाएंगे या एड्रेस करेंगे, या किसी भी तरह का मेंटली या फिजिकली अनफिट है तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, या जो बच्चे लर्निंग डिफिकल्टीज में है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, जो भी अलग अलग तरह के लर्निंग डिफिकल्टी में है उनको कैसे एड्रेस करेंगे, अलग अलग तरह का इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लाइक टैक्टाइल इम्पेयरमेंट, अलग अलग तरह से जो है बच्चे इम्पेयरमेंट जो होता है, इम्पेयर मतलब होता है मतलब कुछ कमियां होता है, सुन नहीं पाता है, कोई बोल नहीं पाता है, तो वो सब चीज को हम कैसे एड्रेस करेंगे। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, हर एक तरह का बच्चा, भले वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, डिसएडवांटेज हो या नॉर्मल हो, सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम सबको कैसे अलग अलग डाइवर्सिटी के बच्चे हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, लर्निंग डिफिकल्टी में अलग अलग लर्निंग डिफिकल्टी के बच्चे हैं, अलग अलग आईक्यू के बच्चे हैं, सबको कैसे डील करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। टैलेंटेड स्टूडेंट्स को कैसे एड्रेस करोगे, क्रिएटिव स्टूडेंट्स को कैसे एड्रेस करोगे, और स्पेशली एबल चिल्ड्रन, ये सब एक ही हैं। तो जो टैलेंटेड है, क्रिएटिव है और स्पेशली एबल चिल्ड्रन है, उनको कैसे एड्रेस करेंगे, वो भी देखेंगे। मतलब जो अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं है उसको कैसे एड्रेस करना है, जो मतलब स्लो लर्नर है उसको कैसे एड्रेस करना है, एवरेज लर्नर है तो उसको कैसे एड्रेस करना है, और गिफ्टेड लर्नर है उसको कैसे एड्रेस करना है, वो भी पढ़ेंगे। प्लस डिजेबल बच्चे के लिए भी पढ़ेंगे, डिप्राइव बच्चों के लिए भी पढ़ेंगे, और लर्निंग डिफिकल्टी के लिए कैसे है वो भी पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन खाली यहाँ से आता है, एंड वेरी इजी। नेक्स्ट तुम्हारा है लर्निंग एंड पेडागोजी। हाउ चिल्ड्रन थिंक, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस, बच्चे फेल क्यों होते हैं स्कूल में पर्टिकुलर कुछ सक्सेस को अचीव करने के लिए, वो रीजन को समझेंगे। बिकॉज ये रीजन समझना ये सीटेड एग्जाम में पूछता क्यों है, बिकॉज अगर यहाँ यहीं से अगर आपको ये सब चीजें पता होगा तो आप आगे जाके एक प्रॉपर टीचर बन सकते हो। इसलिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचर के लिए एलिजिबल है या नहीं वो टेस्ट करता है, और उसमें इस तरह का सवाल पूछता है कि बच्चे कैसे ये आपका साइकोलॉजी है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी, आप चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना है। अगर आप पहले से चाइल्ड साइकोलॉजी जानते हैं, इंटर्नशिप वगैरह करते टाइम आपको पता चल जाएगा, पढ़ते टाइम पता चल जाएगा। मेनली एक इंटर्नशिप के टाइम में जब आप मल्टीकल्चरल प्लेसमेंट में जाओगे या इंटर्नशिप में जाओगे तब आपको बेटर पता चलेगा चाइल्ड का साइकोलॉजी कैसा होता है। वो सब चीजें, ये सब चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग लर्निंग का बेसिक प्रोसेस क्या है वो समझेंगे। बच्चों के स्ट्रैटेजी क्या होता है लर्निंग का, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी कैसे है, और सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ये सब चीज जो है हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, मैंने आपको बोला था इन द आरआई क्लासेस हमने डिस्कस किया था ये चीज कि, या आपने पढ़ा होगा कि बच्चे जो होते हैं, द स्टूडेंट्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर, वो खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक टर्म बताया था AKC, ठीक है, अगर आपको याद होगा, डेफिनेटली आप 1-2 साल पहले हमसे पढ़े होंगे, फिर भी अगर आपको याद होगा, मैंने एक टर्म बताया था AKC, द स्टूडेंट्स आर एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर। कितने लोगों को याद है ये टर्म, क्लासेस के टाइम में डिस्कस हुआ था, किन किन को याद है। मैंने आप बोला था कि बच्चे जो होते हैं एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर होते हैं, किसी को याद है, ये सुनो, एनीवन रिमेम्बर दिस थिंग, द स्टूडेंट्स आर considered as a knowledge constructor, am I audible properly?
सुन पा रहे हो ना आप लोग? ये सुनो, आई एम ऑडिबल? यस सर। हाँ। तो बच्चे जो होते हैं एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर या प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, मतलब बच्चे खुद अपना इन्वेस्ट, मतलब अपना अपने अंदर का जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी की वजह से बच्चे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि क्यों है, कैसे हुआ ये। ठीक है, आप भी जब बच्चे थे आप भी ऐसे इन्वेस्टिगेट करते होंगे। फिर अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन। अल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या है? अल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या है? बच्चे और कैसे, मतलब बच्चे लर्निंग को कैसे देखते हैं, एरर्स को कैसे जो है अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर। हम बच्चे के एरर, गलतियों को कैसे सीखेंगे, समझेंगे, या उनसे उनको कैसे रिकमेंड करेंगे क्या करना चाहिए उसके बारे में। कॉग्निशन एंड इमोशन, मतलब याद करना या एंड इमोशन। कॉग्निशन मतलब माइंड से रिलेटेड है, इमोशन मतलब अफेक्टिव डोमेन है। ये कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, दिमाग से और दिल से कैसे चीजों को रिलेट करते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, इन योर माइंड, इमोशन मतलब इन योर हार्ट। आप कैसे चीजों को रिलेट करते हो, कैसे चीजों को समझते हो, कैसे आप जो है चीजों को पढ़ते टाइम जो है इमोशन के साथ उसको ये करते हो, वो सब चीजें पढ़ेंगे। मोटिवेशन और लर्निंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आप मोटिवेटेड हो पढ़ने के लिए तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो पढ़ने के लिए तो आप जो है पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से। तो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग मोटिवेटेड हो इसीलिए आपने कोर्स ज्वाइन किया है, पढ़ना चाहते हो अच्छी तरह से। सो दैट्स व्हाई यू आर लाइक यू वांट टू लर्न। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ थ्योरीज कुछ होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। पर्सनल एनवायरमेंटल फैक्टर क्या क्या होता है जो लर्निंग को जो है इम्पैक्ट डालते हैं, वो सब चीजों के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चीज में पढ़ेंगे। व्हाट विल बी आवर अप्रोच टू स्टडी द सीडीपी? फर्स्ट, हमारा जो जो हमारा जो अप्रोच होगा, व्हाट शुड बी द अप्रोच, जो अप्रोच होगा सीडीपी पढ़ने के लिए, ये ऐसा होना चाहिए कि आप कंसेप्ट पढ़ोगे, कंसेप्ट पढ़ने के साथ साथ आप जो है पीवाईक्यूज को करोगे। ठीक है, आप कंसेप्ट पढ़ोगे उसके रिलेटेड पीवाईक्यूज को करोगे, या प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे। आप क्वेश्चन डेफिनेटली करना है। तो हमारा भी अप्रोच यही है, हम कंसेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यू या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। तो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग द सेकेंड यूनिट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे तो हम सबसे पहले सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे, छोटा सा यूनिट है, सबसे पहले इसको खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसे चीजें पढ़ेंगे जो हमको इजीली समझ में आ जाए, ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन जो है इस चीज के लिए और ज्यादा बढ़ जाए। डेफिनेटली आप जब ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे पढ़ने के लिए तो आप डिफिकल्ट चीजें भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ जो चीजें होंगे थ्योरीज वगैरह वो थोड़ा सा इनिशियली आपको लग सकता है डिफिकल्ट, लेकिन वो वेरी इजी। इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से, बिकॉज वो आप डेफिनेटली 100% सब लोग जानते होंगे। आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो, आपको डेफिनेटली इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पता होगा। तो इसलिए सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो ये होगा। तो नेक्स्ट हम लोग कल ही मैं एक और क्लास लूंगा सीडीपी का। आज तो बस इंट्रोडक्शन क्लास था। टुमारो आई विल टेक ए क्लास ऑन सीडीपी, दैट विल बी द लाइक सेकंड क्लास। फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास था, सेकंड क्लास जो होगा वो हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक बेस्ड क्लास होगा। कल मैं आप वो क्लास लूंगा, एंड आई विल इन्फॉर्म यू द टाइमिंग। मे बी कल सब लोग डेफिनेटली आई थिंक फ्री होंगे, सैटरडे है। तो मे बी किसी का कॉलेज रहता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, नहीं तो सेंट्रल, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या आरआई से बिलोंग करते हैं, सैटरडे इज ए हॉलीडे, तो मॉर्निंग में भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी सर, यस। आई हैव एन डाउट। सर हाँ, ये यस जो आस्क। एलिजिबिलिटी होता है पेपर 2 के लिए, तो कहीं-कहीं पे ऐसे मैं सुनी हूँ कि कुछ पेपर सपोज़ हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है और ये क्लियर करना है सीटेट, तो उसमें स्कूल सब्जेक्ट का जो एक मैटर है सर, वो आप क्लैरिफ़ाई कर पाओगे क्या? कि उसमें स्कूल ऐसा कुछ सब्जेक्ट, हाँ, स्कूल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा बोलते हैं कुछ। सीटेड में कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीए बीएड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बीए बीएड कर रहे हो, या फिर अगर आप बीएड आर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बीए बीएड कर रहे हो और बीए बीएड और बीएड आर्ट्स या बीएड ह्यूमैनिटी कर रहे हो, ठीक है, बीएड आर्ट्स या बीएड ह्यूमैनिटीज में कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या, कौन सा पेपर होगा, मतलब पेपर में कौन सा आपका होगा सब्जेक्ट बताओ। पेपर 2 सपोज़ मैं आर्ट्स में की हूँ, तो मेरा एक जो एसएसटी रहेगा पेपर, हम्म। ये जो आपका कॉमन जो तो है पेपर 2 रहेगा, ठीक है। पेपर 2 में क्या
क्या क्या तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा? सीडीपी, 2 CDP लैंग्वेज, लैंग्वेज 1, और लैंग्वेज लैंग्वेज। 2 और सोशल साइंस, एसएससी। अच्छा। ठीक है, एसएससी हाँ 60 मार्क्स का रहेगा, ये 30 मार्क्स का, ये 30 मार्क्स का, ये 30 मार्क्स का, टोटल आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। बाय डिफॉल्ट आपका यही रहेगा, आपके पास और कोई सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये बीएड से बिलोंग करते हो तो आपका यही रहेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज आपको बाय डिफॉल्ट वही लेने पड़ेंगे। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स भी आपका है तो भी आपका यही रहेगा, आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो भी आपका यही रहेगा, आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है तो भी आपका यही रहेगा, हिस्ट्री है, कुछ भी है, आप ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस लैंग्वेज से बीएड कर रहे हो तो आपका यही आपका पेपर में सब्जेक्ट्स रहेंगे, साइंस नहीं रहेगा। आप जब फॉर्म फिलअप वहां पे करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ह्यूमैनिटीज में आपका ले लेगा, और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको सोशल साइंस का पेपर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बीएससी बीएड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बीएससी बीएड कर रहे हो या बीएड साइंस के बाद, बीएड साइंस के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, साइंस सब्जेक्ट है, बीएड साइंस में आता है, तो आपका भी वही क्या होगा, पेपर 2 होगा, सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 इसमें भी, सीटेट पेपर 2 इसमें भी। ठीक है, सीटेट पेपर 2 जो होगा उसमें क्या क्या रहेगा, अगेन सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, साइंस। आप मैथ में की हो मतलब पीसीएम में की हो तो भी साइंस का एग्जाम देना पड़ेगा, अगर आपने सीबीजेड से किया तो भी मैथ देना पड़ेगा। मतलब ये आपका बाय डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन है, नोबडी कैन चूज और चेंज। ठीक है, इसमें सीडीपी 30, लैंग्वेज 30, मैथ और साइंस दोनों का मिला के 60, इसमें भी 160 150 मार्क्स का जो है तुम्हारा एग्जाम होता है बाय डिफॉल्ट, नोबडी कैन चेंज इट। ओके, आप अगर साइंस में डालते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट यही पेपर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम कब होता है, जॉब करते टाइम। अगर जॉब के लिए जब अप्लाई करोगे तो एट दैट टाइम जब आप इंटरव्यू में जाओगे, जॉब के लिए जब अप्लाई करते हो या इंटरव्यू में जाते हो, अप्लाई करते टाइम तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जाम भी दे पाओगे, रिटन एग्जाम क्लियर भी हो जाएगा। इंटरव्यू के टाइम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों को प्रॉब्लम होता है फिलहाल, बट आफ्टर 2-3 years, बिकॉज एनईपी इज इम्प्लीमेंटेड नाउ, एनईपी के हिसाब से आपका कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपको जो है जॉब के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा, अगर आपका बीए बीएड है या बीएससी बीएड है या बीएड साइंस है या बीएड आर्ट्स है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एज ऑफ नाउ प्रॉब्लम कुछ कुछ होता है, बट आगे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, बिकॉज एनईपी के हिसाब से जो तुम्हारा क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से आपका पढ़ाई होगा। ठीक है, एनी अदर डाउट? सर, तो मैं यही पूछ रही थी सर कि ये सीटेट हम क्लियर करने के बाद आगे जो ये प्रॉब्लम होता है ये जॉब के टाइम, तो इसी के बारे में थोड़ा पूछ रही थी। सीटेट देखो, सीटेट का कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीटेट इज मैंडेटोरी, सीटेट फॉर टीजीटी इट इज मैंडेटोरी, आपको सीटेट देना ही पड़ेगा। देर इज नो ऑप्शन कि आप सीटेट स्किप कर दो। हाँ, अगर आपको पीजीटी बनना है सीधा तो एट दैट इन दैट केस आपको सीटेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको टीजीटी बनना है तो सीटेट इज मैंडेटोरी। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा हो क्या हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट सीटेट आप देना मैंडेटरी है अगर आपको टीचिंग के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, आपको डाउट लग रहा है मैं जॉब होगा नहीं होगा, तो भी आपको सीटेट देना पड़ेगा, बिकॉज बिना सीटेट के तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे कोई जॉब के लिए। ठीक है, इसलिए सीटेट इज मैंडेटरी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर कोई दिक्कत है मुझे डेफिनेटली आप एक बार इन्फॉर्म करना, मैं बता दूंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को ही अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ, स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा इंडिविजुअली। ठीक है, ओके। सो दिस इज फॉर दिस क्लास। एनी डाउट, एनी अदर, किसी का और डाउट है? यस, प्राची, आस्क मी। सर आप टाइम टेबल भेज देंगे आज ग्रुप में, यस वीकली यस, टाइम टेबल? आई विल सेंड यू द टाइम टेबल। टाइम टेबल विल बी लाइक, देखो जी डेली हमारा जो क्लास है, देखो एज इट इज ए क्रैश कोर्स, 75 क्लासेस हमको कर रहे हैं, तो मे बी अगर कभी किसी दिन क्लास नहीं हो पाएगा तो वी विल एडजस्ट इट इन लाइक एनी अदर डे। फॉर एग्जाम्पल संडे को 2 क्लासेस हो सकता है, ठीक है, संडे को 2 क्लासेस हो सकता है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, ताकि जो है 75 क्लासेस आपका हो जाए और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, दैट्स आवर प्लान। तो मेनली आप रेडी रहना डेली 8:30 के बाद, ठीक है, इवनिंग में 8:30 PM से 10 PM के बीच में,
ठीक है। इवनिंग 8:30 PM से लेके 10 PM के बीच में आपका जो है डेली एक एक क्लास होगा। हाँ, हफ्ते में कोई एक दिन नहीं होगा, वो टाइम टेबल में आपको पता चल जाएगा किस दिन नहीं होगा। संडे को क्लास होगा और एक दिन आपका जो क्लास नहीं होगा वो आपको संडे को मेकअप कर दिया जाएगा। तो वो जो क्लासेस का टाइम टेबल है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी टीचर से हाँ सर। उसका ये करके मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। एनी अदर डाउट? सर आपने बोला 75 क्लासेस, तो ये जो 2 क्लासेस में काउंट हो रही है क्या? देखो 75 हम बोलते हैं बट वी ऑलवेज प्रोवाइड मोर, ठीक है। हम 75 बोल दिए, इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि 75 ही मिलेगा। वी ऑलवेज प्रोवाइड मोर। इफ यू हैव जॉइन आवर प्रीवियस कोर्सेज, आपको पता होगा कि जितना क्लासेस का प्रॉमिस किया जाता है उससे ज्यादा मिलता है। व्हाई? बिकॉज व्हाई, देखो बोलना कम बोलना इज गुड, ज्यादा बोल के कम प्रोवाइड करना सही नहीं होता है, कम बोल के ज्यादा प्रोवाइड करना सही होता है। तो आवर प्लानिंग इज अराउंड 75 क्लासेस, वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड मोर देन दैट, ठीक है। इससे ज्यादा ही क्लासेस आपको मिलेंगे बिकॉज एज पर द रिक्वायरमेंट दिस में इंक्रीज, ठीक है। डोंट वरी, मेन प्रायोरिटी इज लाइक गिविंग यू ए गुड रिजल्ट। आपका एक अच्छा रिजल्ट देना हमारा मेन मकसद है। कितना क्लास में हो रहा है दैट इज नॉट द मैटर, क्वालिटी इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हमारे यहाँ पे कितना क्वांटिटी हो रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इन डिस्टेंस लर्निंग यू विल डेफिनेटली गेट वन थिंग, दैट इज द क्वालिटी, यू विल गेट द क्वालिटी। हाँ, स्टार्टिंग कुछ दिन में थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम टेबल ऐसा है, कुछ है, लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर नाउ, बट as soon as possible, as soon many students will join and you will definitely get a good क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट क्लास में भी आपको क्वालिटी पता चल जाएगा क्लासेस कैसे हो रहे हैं। मेन पर्पस इज टू गेट सिलेक्शन, ओके, और लाइक गेट गुड मार्क्स और लाइक क्रैक सीटेड एग्जाम, ओके। एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो चीजें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो आपको लॉन्ग टाइम तक, मतलब KVS, NVS, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जॉब देने तक आपके दिमाग में वो चीज रहे, दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। वट एवर यू विल लर्न, दैट शुड नॉट बी वेस्टेड आफ्टर सीटेड एग्जाम, ठीक है। वो आपको लॉन्ग टर्म तक रहना चाहिए, ओके। आज हम जो भी डिस्कस किए आपको समझ में आया ना कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये सुनो। Yes, sir. Okay. So thank you everyone for this class. Tomorrow we will meet. I will send you the timetable and accordingly we will meet. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.